हाँ तो बच्चों, कैसे आप लोग। हमने अब तक देखा, आपने देखा कि हमने एनसीईआरटी का जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सीरीज चल रहा था, तो उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक, क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था। हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था, और क्वेश्चन नंबर 8 तक हमारा पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका मैं आपको दे दूंगा, चैनल के आई बटन पे आपको मिल जाएगा। और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, जो चैप्टर एक्सरसाइज हमारा 8.1 है ट्रिग्नोमेट्री का, क्लास 10 का। तो उसका हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या रखा है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट ए। हमारा एक ट्रायंगल है ABC है, जिसमें राइट एंगल है, जो 90 डिग्री का एंगल है, वो कौन सा है, B पे बन रहा है। और क्या रखा है कि जो tan A की वैल्यू हमको 1/√3 दे रखी है। तो हमसे पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट पार्ट में आपको दिया है sin A cos C प्लस cos A sin C। मतलब आपको क्या करना है कि मतलब आपको क्वेश्चन में दे रखा है tan A की वैल्यू दे रखा है, आपको ये पूछ रखा है sin A cos C प्लस cos A sin C, और दूसरे पार्ट में cos A cos C माइनस sin A sin C दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को तो हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो एंगल की मेथड से कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, और दूसरा हम इसको कर सकते हैं ट्रायंगल बना के। तो आइए हम इसको करते हैं। पहला मेथड जो हम मानते हैं ट्रायंगल बना के, अगर इसको हम करें तो एक हम ट्रायंगल बना लेंगे। आज हम दोनों मेथड सीखेंगे। तो पहला ट्रायंगल बना लेते हैं ए, और बोल रखा है बी पे राइट एंगल होना चाहिए, मतलब ये हमारा एंगल बी हो गया और ये हमारा एंगल सी हो गया। तो हमको गिवन क्या दे रखा है कि tan ए की जो वैल्यू हमको दे रखी है 1/√3 दे रखा है। तो हम क्या मानेंगे, हमें पता है कि tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर हमारा BC हो जाएगा, तो BC की वैल्यू हम 1 मान सकते हैं, और बेस हमारा क्या है AB की वैल्यू क्या मान सकते हैं, √3। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम AC की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसा कि हमको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम से AC जो होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर को एडिशन होता है। तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर आपका 3 होगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यानी हमारा जो इसकी वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी 2। 3 + 1 4, और 4 का अंडर रूट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमको AC की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 2 आ गई। अब हम इसको कैसे करेंगे, तो हमसे क्या पूछ रखा, हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसमें पूछा है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। इसकी वैल्यू आपसे कैलकुलेट करने के लिए पूछ रखा है। तो sin A क्या हो जाएगा, तो हमारा एंगल A ये है, तो A के सामने की साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, और ये हमारा AC क्या है, हाइपोटेनस। तो sin A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 1/2 इंटू cos C। अब C वाला एंगल हमारा ये है, तो C के सामने की साइड क्या है, रूट ये AB, और AB क्या हमारा है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बेस। तो cos C की जो वैल्यू होगी, तो हमें पता है कि cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो C के सामने की साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो ये वाली BC साइड क्या हो जाएगी, ये हमारा बेस हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम cos C की वैल्यू कैसे निकालेंगे, BC अपॉन AC। BC की वैल्यू 1 इंटू अपॉन AC की वैल्यू क्या है हमारा 2, तो 1/2 ये भी हो गया, प्लस अब cos A की वैल्यू निकालेंगे। तो cos A के लिए हमें पता है कि हमारा जो AB साइड है वो बेस है, तो cos हमारा AB साइड बेस है, तो हम क्या लिखेंगे, √3 बेस अपॉन हाइपोटेनस √3/2 इंटू sin C के लिए हम क्या लिखेंगे, तो C हमारा ये है, तो C के सामने की साइड AB क्या हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, sin थीटा होता है, तो √3/2 ये हमारा ये भी सेम आ गया। अब हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमको पता है कि नीचे का नीचे और ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई होता है, तो 1 × 1 1 अपॉन 2 × 2 2, 2 2 4, सॉरी 2 2 क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, 1 × 1 1 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, प्लस √3 × √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 2 2 4। अब हम देखेंगे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इसको डायरेक्ट इसका एडिशन कर देंगे, यानी 3 + 1 क्या हो गया हमारा 4/4, यानी हमारी जो इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 1 आ गई, यानी जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसका हमारा क्या आंसर आ गया, आंसर हमारा 1 आ गया। अब इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर अपने सेकंड पार्ट को इसको देखेंगे। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको रब कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है, तो इसको हम रब कर लेते हैं, और सेकंड पार्ट हम इसी पे देखेंगे। तो सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, तो उसको भी इसी ट्रायंगल के मेथड से निकालेंगे। तो इसमें दिया आपका cos C माइनस sin A इंटू sin C, हाँ sin C। अब देखेंगे cos A क्या हो जाएगा हमारा, तो cos A के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ये बेस है और ये हमारा हाइपोटेनस है, तो √3/2 इंटू यानी AB अपॉन AC
इंटू कॉस सी, सी के लिए हमारा क्या हो जाएगा, तो ये पहले बता BC बेस हो जाएगा और हाइपोटेनस तो सेम रहेगा यानी 1/2 हो जाएगा, माइनस साइन ए के लिए क्या लिखेंगे, तो साइन ए के लिए हमारा ए के सामने की साइड सामने की साइड क्या हो जाएगी BC परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस यानी 1/2 इंटू साइन सी के लिए हमारा क्या हो जाएगा √3/2 यानी ये हमारा AB क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर और AC क्या हो जाएगा, AC हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये आपका ये भी √3/4 आएगा और इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा √3/4 यानी ये आपस में क्या हो जाएंगे, इसका आंसर हमारा 0 आ जाएगा क्योंकि √3/4 में से √3/4 माइनस कर देंगे तो आंसर हमारा 0 आ गया यानी हमारा जो सेकंड पार्ट था इसका आंसर 0 आ चुका है। अब इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से करेंगे। ये हमारा क्या था, ये तो हमारा मेथड नंबर 1 था, मेथड नंबर 1 था, आप इसको नोट कर सकते हैं मेथड नंबर 1 के नाम से। जब मेथड नंबर 2 से इसी क्वेश्चन को करेंगे तो वो कैसे करेंगे उसको देखने के लिए इसको मैं रब करता हूँ। तो मेथड नंबर 2 हम देखेंगे, उसको हम इसी सवाल को मेथड नंबर 2 से करेंगे। तो मेथड नंबर 2 हमारा क्या रहेगा कि हमको क्वेश्चन में दे रखा है, मान लीजिए इसमें हमको ये भी निकालने की जरूरत नहीं है। मेथड नंबर 2 में हम इसको देखेंगे कि हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, tan A = 1/√3। जैसा कि आपको पता है कि एंगल B ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में 90 डिग्री, राइट एंगल एट B का मतलब 90 डिग्री दिया है। अगर आप एंगल A को किसी तरह निकाल ले तो हम एंगल B को भी निकाल, एंगल C को भी निकाल सकते हैं। तो हमको पता है कि हमने पढ़ रखा है कि जो tan थीटा होता है वो 30 डिग्री पे उसकी वैल्यू होती है 1/√3 होती है, यानी हम 1/√3 को tan 30 डिग्री भी लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि अगर आप इसको कंपेयर करें तो यहाँ से जो हमारा एंगल A है वो कितना है 30 डिग्री है, एंगल A हमारा कितना है 30 डिग्री है और एंगल C कितना है, जब ये 30 है और ये 90 है तो हमारा ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। यानी हमको हमारा एंगल A भी निकल गया, एंगल C भी निकल गया। अब आप इस एंगल की मेथड से भी पहले क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे कि पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। अब देखिए आप कैसे निकालेंगे, तो साइन A की जगह हम क्या रखेंगे, एंगल A हमारा क्या है 30 डिग्री, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री इंटू कॉस C कितना है कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस A कितना है यानी कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री। अब हमको सारे टेबल से हम वैल्यू रखेंगे, जो हम टेबल हमारा दिया हुआ है बुक में, उस टेबल से अगर हम वैल्यू रखें तो साइन 30 की वैल्यू हमको पता है 1/2 हो जाता है, इंटू कॉस 60 की वैल्यू हमें पता है 1/2 हो जाएगा, प्लस कॉस 30 की वैल्यू हमारी कितनी होती है तो √3/2 होता है, इंटू साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है तो ये भी √3/2 होता है। तो इसका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो देखिए जो प्रीवियस हमारा आंसर आया था उसी तरह इसमें भी आ जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा, यानी 4/4 हमारा आंसर कितना आ जाएगा, इसको काट देंगे तो 1 आ जाएगा। मतलब हमने देखा कि इस मेथड से भी हमारा आंसर सेम आ रहा है जैसा हमने पिछले मेथड से सॉल्व किया। इसी तरह सेम मेथड से आप सेकंड वाले पार्ट को कर सकते हैं। ये आपका PW वर्क है, मतलब आप अपने घर पे इसको या होमवर्क आप मान लीजिए, आपको इसी मेथड से इसी एंगल पे आपको सेकंड वाला पार्ट भी करना है और उसका आंसर 0 लाना है। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों, जैसा कि हमने आपको अपने पिछले वीडियो में हमने देखा, पिछले वीडियो क्या इसी वीडियो में आपको मिलेगा, आपने क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कर लिया था, अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। तो इस एक्सरसाइज का आई थिंक इट इज़ द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद आपका एक ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, तो वो तो इजी है, वो आपको करा देंगे ऐसे ही। इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड में पूछा जा सकता है और इसमें काफ़ी बच्चों को थोड़ी सी डिफिकल्टी भी देखने को मिल रही है। इस क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन नंबर 10 में आपको देखिए, पढ़िए क्या कह रखा है कि इन ट्रायंगल PQR, एक ट्रायंगल PQR है जिसमें राइट एंगल एट Q पे हमारा क्या है राइट एंगल है, और PR प्लस QR की वैल्यू दे रखी है आपको और PQ की वैल्यू भी दे रखी है, और आपसे पूछ रखा है वैल्यू किसकी, साइन P की, कॉस P की और tan P की। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि इसके लिए हम अपना फिगर बनाएंगे। पहले एक ट्रायंगल बना लेंगे, और ट्रायंगल कैसे बनाएंगे, तो एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है और किस पे क्या रखा है 90 डिग्री। इस पे आपको क्या रखा है कि जो Q है वो देखा है राइट एंगल एट Q, यानी आप किसी को मान सकते हैं, ये मान लीजिए PQR हो गया, और आपसे ये क्या रखा है PQ की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, यानी ये दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर, और आपको ये लिख रखा है गिवन क्या दिया है कि PR प्लस PR और QR की जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो अगर हम इफ लेट, इसको सॉल्यूशन के लिए क्या करें, लेट
क्यू आर इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। अगर हम क्यू आर की लेंथ एक्स मान लें तो हमारा यहाँ पे क्यू आर एक्स हो जाएगा, तो पी आर की हमारी लेंथ कितनी हो जाएगी 25 माइनस एक्स, जो हमारा ये हो जाएगा क्यू आर पी आर हो जाएगा 25 माइनस एक्स हो गया। अगर ये हमारा x है, अगर हमने पी आर क्यू आर की लेंथ x मान ली है तो ये हमारा कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स। अब हम पाइथागोरस की मदद से इस ट्रायंगल में x की वैल्यू निकालेंगे, इसकी क्यू आर और पी आर की लेंथ निकालेंगे। तो पाइथागोरस क्या कहता है कि जो पी आर का स्क्वायर होगा, पी आर का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये 5 के स्क्वायर प्लस, या आप ऐसे लिख सकते हैं पी क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर के बराबर होगा। अब सबकी वैल्यू रखें तो यहाँ पे हो जाएगा 25 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। इसको अगर ए माइनस, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ए माइनस बी बन रहा है, यहाँ से आप ब्रैकेट ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगा के खोल सकते हैं। तो ए माइनस बी की आप आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर आपका 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, प्लस का साइन के साथ, और इधर भी है, यानी हम इसको यहाँ से काट सकते हैं। और 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 625 हो जाएगा। 625 माइनस 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो 50x इज इक्वल टू 25। यानी अगर इसको आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 50x इज इक्वल टू 600, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 12 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 सेंटीमीटर, यानी हमारा x कितना आ गया, x की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू 12 आएगी तो यहाँ से 25 माइनस 12 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 25 माइनस 12 करेंगे तो ये हमारा पी आर की जो लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब हमारी पी आर की लेंथ आ गई है और ये भी पी क्यू की आर क्यू की लेंथ आ गई है। तो अब हमको क्या निकालना है क्वेश्चन में, तो सबसे पहले पूछ रखा है हमको साइन पी की वैल्यू निकालनी है। तो साइन पी क्या हो जाएगा, तो पी वाला हमारा एंगल ये है, तो पी के सामने की साइड क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर हो जाती है। तो परपेंडिकुलर अपॉन साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर आ गया, साइन पी की वैल्यू आ गई 12/13 आ गई। उसी तरह हम अपना सेकंड पार्ट में हमको क्या दे रखा है, कॉस पी निकालना है। तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हम इसमें देख सकते हैं पी के सामने पी, ये आपका पी क्यू की जो लेंथ क्या है बेस हो गया, और हाइपोटेनस तो सेम रहेगा पी आर। तो हम इसको लिख सकते हैं 5/13 सेंटीमीटर, 5/13 ये हमारा कॉस पी की वैल्यू आ गई। और थर्ड हमको निकालना है टेन पी की वैल्यू निकालना है। तो टेन पी के लिए हम क्या लिखेंगे, हमें पता है टेन थीटा क्या होता है, तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो पी के सामने की साइड क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, यानी 12/5, ये हमारा क्या आ गया 12/5। तो ये हमारा टेन पी भी आ गया, साइन पी भी आ गया, कॉस पी भी आ गया और टेन पी भी आ गया। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने तीनों वैल्यू कैसे निकाली है इस ट्रायंगल की, इस पाइथागोरस, पहले तो हमने ट्रायंगल बनाया, फिर हमने पाइथागोरस थ्योरम से हमने क्या किया कि यहाँ से पी आर और क्यू आर की लेंथ निकाली, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दोनों का समेशन में दे रखा था कि पी आर और क्यू आर की वैल्यू 25 सेंटीमीटर दे रखी थी। तो हमने क्या किया कि पहले पाइथागोरस थ्योरम से हमने उसको लेंथ निकाली, उसके बाद हमने साइन पी की वैल्यू और कॉस पी और टेन की वैल्यू ट्रायंगल से देखी निकाल ली। तो इस तरह हमारा जो एक्सरसाइज नंबर 8.1 होता है ये खत्म होता है। इसके बाद हम अपना एक एक्सरसाइज 8.2 देखेंगे, जिसमें आपको और भी यूनिक तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड मिलेगा। तो इसके लिए आप बने रहिए हमारे चैनल में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक कर दीजिए।